श्रीमद्भागवत महापुराण का महात्म्य। श्लोक क्रमांक 22 के पश्चात। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहं गौरयथा सुतवत्सला। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं, मत्कथा प्रीतमानसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः, संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः, सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद्भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखं हि यः, पदे पदे अश्वमेघस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयम्। जो श्रीमद्भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेदयो वै श्रीमद्भागवतं नरः, धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतं सुत, शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं, शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैर्धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ह्यहं तैश्च सतस्त्रिया सत्पतिर्यथा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है।